हेलो नमस्कार सभी को टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके, जिसमें हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हरियाणा के जो प्राचीन नाम है 10 से 12 जितने भी प्राचीन नाम है, किन ग्रंथों में किन इतिहासकारों ने किन विद्वानों ने हरियाणा को कब क्या नाम दिया है, वो सब हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, यानी हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है, उसे आज हम हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यानी हरियाणा में जो हड़प्पा सभ्यता है या सीसवाल सभ्यता है, उसमें क्या कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, कहाँ कहाँ पर मिले हैं। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ये हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है तो मैंने 3 वीडियो बनाई हुई है, बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, इन नामों से जाना जाता है। और हरियाणा में इसे सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा में जब इस सभ्यता के लिए खुदाई हुई थी तो सबसे पहले हिसार के सीसवाल में हुई थी, इसलिए इसे सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक बार और देख, जो रेडियो कार्बन है, रेडियो रेडियो कार्बन C14 के हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका टाइम पीरियड है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। 1700 ईस्वी पूर्व तक है, ये किसका टाइम है? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है। और इसके जो साक्ष्य है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो हमें लिखित में मिले हैं, लेकिन हम इन्हें पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए इसे हम कौन सी अर्ध ऐतिहासिक में लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखते हैं क्या कुछ है। हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे सिसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो जो पुरातत्ववेताएं हैं उनके अनुसार जो सिंधव लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे, वे हरियाणा में 3 बार आकर, यानी 3 कालों में आकर यहाँ पर बसे थे। और जो सीसवाल सभ्यता है वो कहाँ पर है? सीसवाल कहाँ है? जो हिसार है, हिसार से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम में चोतंग नहर के पास सीसवाल गांव में पंजाब विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर सूरजभान, उनके नेतृत्व में 1968 में खुदाई की गई थी। कहाँ पर? सीसवाल में हड़प्पा सभ्यता की, और उसे सीसवाल सभ्यता नाम दिया गया था। जो सीसवाल सभ्यता अगर पूछा जाए, सीसवाल सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हरियाणा में सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे, तो सर्वप्रथम वो दृश्यवती नदी की घाटी में आकर बसे थे। और सरस्वती भी लिखा हुआ है भाई, कहीं सरस्वती, सरस्वती, क्योंकि ये दृष्टवती नदी है, वो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। सरस्वती नदी व दृष्टवती नदी के किनारे भाई घाटी में या उनके पास आकर बसे थे। कौन? सिसवालिये लोग कह सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हरियाणा में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान है और कहाँ पर क्या कुछ मिला हुआ है। देखिए, बनावली, बनावली कहाँ है? बनावली फतेहाबाद में है। बनावली की जो खुदाई है 1973-74 में हुई थी और R.S. वशिष्ठ ने करवाई थी। बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? R.S. वशिष्ठ ने की थी। ये फतेहाबाद क्षेत्र का जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे घाटी है उस पर स्थित था। भाई ये जो नगर हैं इनका भाई किस नदी के किनारे स्थित थे, ये भी याद रखना जरूर है। जो बनावली है वो किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जब वो लोग वहां आकर बसे थे तो वहां किस नदी के किनारे बसे थे? सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। अब देखिए, बनावली में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। हल व जौ के साक्ष्य मिले हैं, जुता हुआ खेत मिला है, हल का खिलौना मिला है, मिट्टी का खिलौना मिला है हल का, और बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। और बनावली एकमात्र स्थान है जहां पर मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियां मिली है। ये याद रखना, बनावली एकमात्र स्थान है जहां मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियां मिली है, बनावली में मिली है। आगे देखिए, भगवानपुर है, ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। ये स्थल भी सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। और इस नगर की खोज किसने की थी? J.P. जोशी ने की थी। यहाँ पर सफेद, काले और आसमानी रंग की
कांच की चूड़ियां मिली है और साथ ही तांबे की चूड़ियां भी मिली हैं। कहाँ मिली हैं? भगवानपुर कुरुक्षेत्र में मिली है। आगे देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं? राखी गढ़ी हिसार, यह है ये द्रष्टद्वती नदी के मैदानी इलाके में स्थित है। राखी गढ़ी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो राखी गढ़ी में है 5 करोड़ की लागत से वहां पर राज्य स्तरीय वो बनाया गया है, पुरातत्व संग्रहालय बनाया जा रहा है, इसलिए राखी गढ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा साक्ष्य हरियाणा की दृष्टि से सबसे ज्यादा साक्ष्य है वो राखी गढ़ी में मिले हैं और सबसे बड़ा एरिया जो लोग वहां बसे थे वो राखी गढ़ी है, इसलिए राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? दशदवती नदी के मैदानी इलाके में स्थित था राखी गढ़ी में जो लोग आकर बसे थे। यहाँ पर किस किस साक्ष्य मिले हैं? ईंटों का अनानागार मिला है, विशाल टीला मिला है, गिव व जो के साक्ष्य मिले हैं, मर्तगड्ढा घर मिला है। कहाँ पर मिले हैं ये सब हमें राखी गढ़ी में मिले हैं। आगे देखते हैं, आगे कुणाल। कुणाल है ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद जिले के रतिया तहसील में ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था कुणाल जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का या सीसवाल सभ्यता का। यहाँ शाही मुकुट मिला है, गहने मिला है और चपटी कुल्हाड़ी मिली है। भाई ध्यान रखना, एक जगह पर हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, यहाँ मिली है चपटी कुल्हाड़ी। और मकड़ी पकड़ने के लिए कांटा मिला है और भाले का आगे का अग्र भाग भी कहाँ मिला है? कुणाल फतेहाबाद में हमें ये सब मिले हैं। आगे देखते हैं मिताथल भिवानी। मिताथल कहाँ है? भिवानी में है। इसकी खोज भी डॉक्टर सूरजभान ने की थी। सीसवाल सभ्यता की खोज डॉक्टर सूरजभान ने की थी। पंजाब विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे और मिताथल भिवानी की खोज भी डॉक्टर सूरजभान ने की थी। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ये याद रखना। जो आपकी ये कौन सी चपटी जो कुल्हाड़ी है वो आपकी कहाँ मिली है? कुणाल में मिली है। और आपकी तांबे की कुल्हाड़ी है वो मिताथल भिवानी में मिली है। और चौपड़ की बिसात है वो भी आपकी मिताथल भिवानी में मिली थी। और फिर आता है दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है और यहाँ पर मिट्टी की मोहरें मिली हैं। दौलतापुर में आपकी मिट्टी की मोहरें मिली है। अब देखते हैं नंबर 7 क्या आता है? 7वें नंबर पे फरगना खास, ये रोहतक में है। यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है और टेराकोटा उद्योग मिला है। ये एक बर्तन बनाने का उद्योग था, टेराकोटा उद्योग। यहाँ पर टेराकोटा उद्योग व कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछा गया वो जो फरमाना खास है इसकी जो भाई खोज किसने की? तो विवेक दांगी ने इसकी खोज की थी। फरमाना खास और गिरावड़ा की जो खोज है वो किसने की थी भाई? विवेक दांगी ने की थी। और गिरावड़ा में क्या मिला है? गिरावड़ा में हमें ईंटें और खाना बनाने की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? ईंटों व खाना बनाने की जो भट्टियां है उसके साक्ष्य हमें गिरावड़ा में मिले हैं। एक बार हम देखते हैं कि जो मेन चीजें हैं वो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से कहाँ मिली हैं और हरियाणा जीके के हिसाब से कहाँ मिली हैं। देखिए जुता हुआ खेत हमने पढ़ा है। अगर हम हरियाणा जीके के हिसाब से देखते हैं तो ये बनावली में मिलता है, जो कि फतेहाबाद में है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में वही जुता हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान में मिलता है, ये बात ध्यान रखना। ईंटों का अनानागार है, ये हमें हरियाणा जीके के हिसाब से राखीगढ़ी हिसार में मिला है। और जो हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है, जो सिंध में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी के किनारे पर स्थित था, ध्यान रखना। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब से जो सबसे ज्यादा स्थान मिले थे वो सिंधु नदी के किनारे पर मिले थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन हड़प्पा है वो हमें मिला था रावी नदी के किनारे पर। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है अब दोनों के दोनों पाकिस्तान के में चले गए हैं। जो विशाल टीला है ये राखीगढ़ी में मिला है, हिसार में, हरियाणा जीके के हिसाब से। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ये धोलावीरा गुजरात में मिला है विशाल टीला। कांच में जो तांबे की चूड़ियां है हरियाणा जीके के हिसाब से ये हमें कहाँ भगवानपुर में मिली है, जो कि कुरुक्षेत्र में है, कांच व तांबे की चूड़ियां। और जो
इंडियन हिस्ट्री से हम देखते हैं कांच और तांबे की चूड़ियाँ वो हमें चूंदड़ों में मिली है। मर्तगढ़ है वो हमें राखीगढ़ी में मिला है हरियाणा जिक्के के हिसाब से, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ये गुजराल है, गुजराल में मिला है मर्तगढ़ जम्मू कश्मीर में। थोड़ा एक्स्ट्रा और बता देते हैं, लेकिन आप जाकर आप डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो को लिंक मिलेंगे, आप जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता करवाई गई है। ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये ध्यान रखना भई, नगरीय सभ्यता थी और साथ में पूछ लिया जाए और ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ सबसे किसका प्रयोग किया था? कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। ये लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो तलवार से, लौह से अनभिज्ञ थे, यानी तलवार व लौह को वो नहीं जानते थे। उन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था और फिर तांबा और टीन को मिलाकर उन्होंने नई धातु बनाई थी। कौन सी बनाई थी? कांस्य बनाई थी। तांबा और टीन को मिलाकर उन्होंने क्या बनाई थी? कांस्य धातु बनाई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस पूछ लिया जाए जो इस सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, तो नील नदी की सभ्यता जिसे हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता, इनकी समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, मोटोपोटामिया की सभ्यता थी। ये इसकी समकालीन सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार होता था वो विदेशी व्यापार होता था। और पूछ लिया जाए सबसे फसल कौन सी थी इनकी? इनकी व्यापारिक फसल कपास थी भाई। व्यापारिक फसल कौन सी थी? कपास थी। और मुख्य फसल उनकी जो थी, याद रखना मुख्य फसल और व्यापारिक फसल में फर्क होता है। मुख्य फसल आपकी उनकी जो थी, लेकिन व्यापारिक उसे फसल क्या थी? कपास थी, जिन्हें सिंड्रोम कहा जाता था। और यूनान से इनका व्यापार होता था। किसका? कपास का। ये सब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में इंडियन हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको करवाया हुआ है। 3 वीडियोस बनाई हैं, 2 वीडियोस में आपको करवाया हुआ है, थर्ड वीडियो हो उसमें अब मैंने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बिल्कुल डिटेल में करवाया है। उनकी क्या कुछ लिपि थी, कहाँ पर क्या साक्ष्य मिले हैं, ये सब कुछ मैंने उसमें करवाया हुआ है। आप जाकर पहले उसे देखिए फिर इसे देखिए, आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ हरियाणा का बताया कि हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।